का धन्यवाद। और आपको मालूम भी है कि जब भी प्रदेश में कोई विशेष मुद्दा उठता है जिससे लोगों की तकदीर पर असर पड़ता है और सारे प्रदेश के जनमानस पर असर पड़ता है, उन मुद्दों को हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल उठाता है, फील्ड में भी और मीडिया के मार्फत भी। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में बिजली के निजीकरण की शुरुआत करने के लिए हरियाणा सरकार एक प्राइवेट कंपनी को लेकर आई है, 11 पावर को लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि बिना सरकार के कोई भी एप्लीकेशन नहीं डालेगा कमीशन में कि हमें पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम, बिजली का काम दिया जाए, और वो भी गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव का मतलब है हरियाणा प्रदेश का सबसे धनी हमारा ज़िला। एक तरफ हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव से आमदनी जो होती है वो, और दूसरी प्रदेश में और बराबर की आमदनी होती है। वो ज़िला चुना गया है और उस ज़िले को प्रदेश की सरकार प्राइवेट कंपनी को देना चाहती है। इसके लिए लोगों ने सुझाव मांगे थे, आपत्तियां मांगी गई थी, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैंने आपत्तियां जाहिर की थी और एक ऑब्जेक्टर का काम किया था। बाकायदा एफिडेविट के साथ मैंने फाइलिंग की थी, जो फाइलिंग 23 तारीख तक करनी थी इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने। और कल की तारीख उन्होंने हियरिंग की दी थी, कल सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में हिस्सा लिया और उसमें जो कुछ मैंने कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से ही रहा है कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, चाहे सरकार की कोई भी कंपनी हो। हम चाहते हैं कि उसका निजीकरण ना किया जाए, और ख़ास करके बिजली जैसा अहम एक किस्म का सबके लिए आवश्यक वस्तु, आवश्यक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सरकार आमादा है इस पर। कल भी हमें कुछ एहसास हुआ हियरिंग के दौरान, और अब तो एक बड़ा और हो रहा है। घमासान मचेगा गुड़गांव के अंदर। परसों अडानी ने भी एक एप्लीकेशन डाल दी है लाइसेंस के लिए कि हमें भी पैरेलल लाइसेंस दिया जाए। ये गुड़गांव नहीं रहा, ये चेरी पिकिंग हो गई है। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उसकी तरफ हर आदमी ललायित होता है। जैसे अपने बेरी और बेर लगे हुए और नीचे नीचे लगे हुए होंगे, पहले उनको तोड़ेगा, कौन कांटों में जाएगा ऊपर। तो गुड़गांव तो चेरी पिकिंग है। प्रदेश में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है आउट ऑफ सब, उस रेवेन्यू कलेक्शन का 42% रेवेन्यू कलेक्शन अकेला गुड़गांव में होता है। तो इस गुड़गांव को जो है लूटने के लिए ये प्राइवेट कंपनी सरकार के मार्फत आई है। और मैंने जैसे बताया कि परसों जो है अडानी भी आ गए हैं मैदान में। तो ये बिजली में कोई सुधार की बात नहीं है, बल्कि जो जनता की संपत्ति है, सरकारी ढांचा है, सरकारी आय है, उसको निजी हाथों में सौंपने की कोशिश है।
और ये अजीब बात है कि ये कंपनी पिछले साल 6 जून 2025 को बनी थी। 6 जून 2025 पिछले साल, और जिसके पूंजी केवल 1 करोड़ रुपए थी। ना कोई बिजली का अनुभव है, ना कोई नेटवर्क है, और ना ही कोई वित्तीय क्षमता है। और करीब ये प्रोजेक्ट होगा 4716 करोड़ 73 लाख का। अब बताइए कैसे करेंगे ये, जिसकी कोई क्षमता ही नहीं है, जिसके पास साधन ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। पैसा, सबसे बड़ी बात तो पैसा चाहिए। पैसे से अनुभव आ जाता है, अनुभव वाले तो ले आते हैं। बिजली, जो हमारा कहना है, कोई वस्तु नहीं है, कमोडिटी नहीं है, बल्कि एक आवश्यक। हाँ जी, 4716। मैंने कहा कि बिजली कोई कमोडिटी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ये आवश्यक एक जन सेवा है, इसेंशियल सर्विसेज है। इससे किसानों, गरीब परिवारों, उद्योगों, अस्पतालों, स्कूलों, पेयजल योजनाओं और करोड़ों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। और संविधान के अनुच्छेद 38, 39 ख और 48 सरकार को ये जिम्मेदारी देते हैं कि देश के संसाधनों का उपयोग जनहित में हो और कृषि की रक्षा की जाए। ये हमारा संविधान कहता है। मैंने संविधान की भी बातें वहाँ उठाई। इसी तरीके से मैंने ये कहा कि थोड़े दिन पहले तो हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई विषय में, जनता की पूंजी में से 25,950 करोड़ रुपए उदय योजना के मातहत कर्जा लोगों ने भुगता था, ताकि कंपनियां मजबूत हो। और कंपनियों ने अपना ढांचा मजबूत करने के लिए अब तक 44,742 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। 44,742 करोड़। और सरकार ने इन सालों में 3352 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी भी लगाई है, जिसको इक्विटी कहते हैं, वो भी दे चुकी है। मैंने ये भी कहा कि गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी ग्रिड परियोजना चल रही है और उसके तहत 1608 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। एक RDSS योजना चल रही है, उसके तहत 3,0584 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, निवेश होना है। अब देखिए, इतना काम गुड़गांव में चल रहा है, इसीलिए तो गुड़गांव में भागे आ रहे हैं। मैंने ये भी चेताया कि गुरुग्राम अकेला दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 42% आय देता है। जो रेवेन्यू कलेक्शन है हरियाणा प्रदेश में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के क्षेत्र में, मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसका 42% का रेवेन्यू तो कलेक्शन केवल गुड़गांव से होती है। गुड़गांव ज़िले में 2 सर्कल हैं, ज़िला 1 है, और लॉसेस का सबसे कम है। जहाँ बिजली में प्रदेश में लॉसेज हैं 10.25%, और यहाँ लॉसेज गुड़गांव में 4.70, सबसे कम लॉसेज हैं। इससे क्या होता है कि जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है वो इंडस्ट्री और कमर्शियल कंज्यूमर पर लगता है, और वहाँ मैक्सिमम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर है। इसलिए दूसरे उपभोक्ताओं को क्रॉस सब्सिडी के नाते सस्ती बिजली मिल जाती है। वो व्यवस्था भी ख़त्म हो जाएगी अगर ये
I&C इंडस्ट्री और कमर्शियल एक्टिविटी को ले लेंगे, फिर क्या रह जाएगा? आगे मैंने सर्वोच्च न्यायालय का और एपेलेट अथॉरिटी का भी उदाहरण दिया कि सहसा स्टेरलाइट लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, इनसे जुड़े हुए मामले न्यायालय ने भी और एपेलेट अथॉरिटी ने इन मामलों पर फैसले दिए हैं और स्पष्ट फैसले दिए हैं कि समानांतर वितरण लाइसेंस देते समय उपभोक्ताओं के हित, मौजूदा बिजली निगमों की वित्तीय स्थिरता तथा केवल लाभदायक क्षेत्रों को चुनने जैसी प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है, वरना वो लोग तो मारे जाएंगे। मैंने ये भी कहा विद्युत नियामक आयोग के सामने कि हम जो ये सरकार निजीकरण कर रही है इसका सख्ती से विरोध करते हैं। ये जो नेटवर्क बना हुआ है बिजली का, ये लोगों के टैक्स के पैसे से, खून पसीने से, कमाई से और बिजली कर्मचारियों की मेहनत से बना है। इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना है, किसी कंपनी को निजी लाभ पहुंचाना नहीं है। हरियाणा की बिजली हरियाणा की जनता की है और इनेलो पार्टी बिजली वितरण के निजीकरण के हर प्रयास का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध करती है। ये कल मैंने पॉइंट्स जो है बिजली नियामक आयोग के सामने उठाए थे। यूँ तो टोटल 112 पॉइंट थे मेरे, और यही कहा था कि हम किसी भी सूरत के अंदर बिजली का निजीकरण जो है नहीं होने देंगे। लेकिन अब लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि अडानी और आ गया है। अब देखते हैं अडानी को टाइम तो इनको अडानी को भी देना पड़ेगा, जैसे पावर 11 को दिया है। अडानी आता है तो भी हम उसका सख्ताई से और ज़्यादा सख्ती से विरोध करेंगे क्योंकि वो और बड़ा आदमी है। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं लगती। सरकार ये चाहती है कि इसका निजीकरण हो जाए बिजली का। आम उपभोक्ता मारा जाएगा, आम उपभोक्ता मर जाएगा। आमदनी का क्षेत्र तो वो है जहाँ से कुछ न कुछ घाटा पूरा होता है, कुछ न कुछ कंपनसेट गरीब कंज्यूमर को कंपनसेशन मिलती है। साथ में सरकार भी जो है सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। हाँ, एक मुद्दा और भी उठाया था कि ये एग्री डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग बन गई, उसके बाद तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे क्योंकि उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से तो कुछ लेना नहीं। बाकी तो फिर सारी घाटे वाली रहेगी, नफ़े वाली रहेगी एग्री वाले में, क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है तो एग्री सब्सिडी भी जाएगी और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज भी जाएगा। ये दो चीज़ें ऐसी है जो आम गरीब कंज्यूमर को मजबूत करती हैं। और मुझे अफसोस है कि डिफरेंट फार्मर्स यूनियन, डिफरेंट रेजिडेंशियल एसोसिएशंस, इस तरह कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास 37 MLA हैं। चलो अब तो 28 रह गए हैं, उनमें से कोई नहीं था और कल सारे यहीं थे। फॉर्चुनेटली कल उनकी मीटिंग थी, चाहे MLA थे, चाहे एक्स MLA, चाहे MP, चाहे एक्स MP, सीनियर जूनियर सभी नेता यहाँ थे और ये पब्लिक हियरिंग थी।
किसी टाइम भी जब तक हियरिंग चल सकती थी, चलती रही, कोई भी आदमी जाके अपनी बात उठा सकता था, लेकिन ये नौबत ही नहीं आई उनको। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कह रहे ये एक विपक्ष की भूमिका। अब स्पेस तो विपक्ष की भूमिका का लेते हैं, लेकिन वो इसलिए नए काम करने की वजह वो स्पेस खाली रह जाता है, और उसको निभाना किसको पड़ता है? इंडियन नेशनल लोकदल को। आज मेन अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है, और उसके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला निभा रहे हैं, फील्ड में भी और विभिन्न जगह हर एक प्लेटफॉर्म पर। जब भी जनता को आवाज़ उठानी होती है तो इंडियन नेशनल लोकदल ही आगे रहता है। अब आपने आगे कुछ और पूछना है तो हाजिर हैं। वह 1 करोड़ कह रहे हैं ना, कहते हैं मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसकी। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू ज़्यादा कैसे हो जाएगी? हाँ आगे बताइए, पूछ रहे थे कुछ और आप। इसमें ये लग रहा है ना कि सरकार की बुआरी है, इससे पीछे सरकार का हाथ है। ये अंडरहैंड भी नहीं कह सकते, सीधा हाथ है। सरकार की मदद के बिना कोई अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ कौन अपना पैसा खर्च करेगा? 10-12 वकील लेकर आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इतना खर्चा कर रखा था। 100-200 आदमियों का टोला होगा कल उस कंपनी का। नहीं, लोकल ही है, गुड़गांव की है, जो मेदांता हॉस्पिटल चला रही है वो है। मैंने जिक्र किया था कि मेदांता एक हेल्थ सर्विसेज देने के लिए हमारी सरकार ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ज़मीन दी थी, लेकिन वो लोगों की सर्विस के लिए दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी कंपनी को आज प्राइवेट हाथों में, उनके हाथों में हम बिजली दे दें। बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं करेंगे हम। स्वाभाविक एम्प्लॉयमेंट तो देखिए अब आधी से कम रह जाएगी। वो आज अगर सरकार 8 घंटा काम कराती है, छुट्टियां भी देती है, बीच में रेस्ट भी देती है, प्राइवेट कंपनी तो 12 घंटे कराएगी काम और तनख्वाह आधी देगी। बहुत असर पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा, मुलाजिम पर पड़ेगा, हर एक पर पड़ेगा। और इतना जंजाल बिछ जाएगा ज़मीन के नीचे, जैसे सीवरेज का और पानी का संभाल नहीं पाए, आपस में मिक्सर होने लग रहा है। इसी तरह कंपनियों की तारें मिक्स होती रहेंगी। एक कंपनी की तार जा रही है, ऊपर से दूसरे की जा रही है, नीचे से तीसरे की जा रही है, किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर मान लो दोनों कंपनियों को कल को अडानी आ रहा है, अडानी को भी दे दे लाइसेंस और एलियन पावर को भी दे दे, और डीएच के पास पहले है ही, तो डीएच को छोड़ना पड़ेगा एरिया, क्योंकि सरकारी कंपनी है। वो प्राइवेट लोग एक बार खर्चा फालतू कर देंगे क्यों? आगे कमाई के लिए। तो डीएच पर कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, वो सरकारी कंपनी है, नहीं कम्पीट कर पाएगा तो मारा जाएगा हरियाणा प्रदेश। फिर ये एक नहीं है। मैंने ये पूछा कि भाई गुड़गांव, वाई नॉट जींद एंड कैथल? भाई आप गुड़गांव क्यों चुन रहे हैं? जींद भी हमारे पास है, कैथल भी हमारे पास है, झज्जर भी हमारे पास है, भिवानी भी हमारे पास है, और जगह नहीं आ रहे। या नारनौद का डिवीजन ही ले लो अकेला, जो हिसार जिले में पड़ता है, अब तो आंसी जिले में आ गया। HRC ने कुछ नहीं कहा, HRC ने सुन ली बातें। पहले उनकी बातें सुनी, उनकी बातें उनके वकीलों के थ्रू सुनी थी, फिर हमारी बातें सुन ली। ऑब्जेक्टर में आम आदमी थे, पॉलिटिकल आदमी में अकेला संपत सिंह था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नज़र आ रही थी वहाँ।
और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे कुछ चीज़ें नहीं उठी थी तो उनका भी जवाब उन्होंने दिया, और उसके बाद वो ना एडजॉइन होगी 15 मिनट के लिए। आगे और मुद्दे कई केस लगे हुए थे कल। अब ये नहीं पता है कि आगे दोबारा टाइम देंगे नहीं देंगे या फैसला ही करेंगे। कह तो यही रहे थे कि ये लास्ट मीटिंग है। आपको क्या लगता है यूनियन को छोड़ करके प्राइवेट की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या वहाँ यूनियन संभाल नहीं पा रहा या फिर कोई रेट को लेकर के? नहीं, देखिए मैं तो आपको संभाल रहा है। गुड़गांव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड़गांव के अंदर जब 110% तो आपकी रिसीट आ रही है, गुड़गांव के अंदर जो है 42% रेवेन्यू जो अकेले सारी डीएच का आ रहा है, केवल 4.5% लॉस है, जहाँ सारी स्टेट के अंदर 10.25%, 10.40% है। तो गुड़गांव तो बहुत बेहतरीन ज़िला है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिजली की, कोई प्रॉब्लम यार 1% की समस्या नहीं है। और जिलों में हो सकती है, रेवेन्यू लॉसेज भी हो रहे हैं और भी लॉसेज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ तो नहीं है। और जगह तो ये है कि 10,000 करोड़ से ऊपर तो बकाया डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट पड़ी है, लेकिन वहाँ तो नहीं है इतनी। बल्कि सबसे सेफ डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं अध्ययन यही करा कि सरकार निजीकरण चाहती है, सरकार निजीकरण चाहती है, और ये एक का तो बहाना है, आगे होना रवाना है दूसरे ज़िलों में। इसको एक को कर लें तो आगे से आगे जाएगी। फिर कंपनी करना चाहती है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना चाहती है, ट्रांसमिशन का काम करना चाहती है, लोगों को बिजली कनेक्शन देना चाहती है, और कहती है हम ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे। तो ग्रीन एनर्जी तो वैसे ही आने लग रही है, रूफ टॉप पर लगने लग रहे हैं, सब जगह सोलर। कंपनी क्या करेगी? कंपनी कब्जा करेगी हरियाणा पर, और क्या करना है? ऐसा है जी, मैं बताऊँ आपको। अब ये अडानी को देंगे या मेदांता को लेके देंगे, ये जरूर हमें लगता है कि तैयारी है प्राइवेट हाथों में देने की, निजी हाथों में देने की तैयारी है सरकार की। लेकिन हम पुरजोर से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हर प्लेटफार्म पर लड़ेंगे। हमारा स्टैंड ये है, और मैं बार बार फिर वही कह रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस तो कल भी की होगी कांग्रेस ने, कम से कम पूछ तो लेते उनसे। बीजेपी के एमएलए से पूछ लो भाई, वो उपभोक्ता पर असर पड़ेगा क्या? तुम लोग निजीकरण के हक में हो क्या? बीजेपी का कोई एमएलए मिल जाए आपको, कोई मंत्री मिल जाए, उनसे पूछो। उन जुम्मेदारी तो उनकी भी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे पूछ लो। विपक्ष से पूछो, पक्ष से पूछो कि तुम क्यों नहीं, जो जरूरी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं तुम लोग बोलते हो और क्यों नहीं काम करते हो? चुप क्यों रहते हो? या ऐसी मार पड़ गई कि आईसीसी इशू में आ गए। कहने वो कह देंगे कि हम मुख्य विपक्षी भूमिका हम निभा रहे हैं। निभाओ, फिर कौन रोकता है? बिजली के मुद्दे पर बोला है उनमें से कोई? यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बोला है कोई? तेल के मुद्दे पर बोला है कोई? दिए आंकड़े किसी ने? जो आप अखबार में छाप दोगे उसी के 4 लाइन अगले दिन पढ़ के सुना देंगे। ठीक है जी, आपको चाय पानी के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ।